हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, आज की कहानी में हम सुनाने वाले हैं दो नौटंकी बहुएं। एक सास की दो नौटंकी बहुएं जो कि बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करती थी हर एक काम को लेके, और अपनी सास की बहुत ज़्यादा बुराई भी करती थी। यह सब देखकर उसकी सास को अच्छा नहीं लगता था। वो समझती थी कि चलो एक शहर वाली और एक गाँव वाली लाऊंगी तो घर में सुख शांति रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव वाली शहर वाली को देखकर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो भी शहर वाले की जैसा ही बर्ताव करती थी। वो भी अपनी सास की कदर बिल्कुल नहीं करती थी। यह सब देखकर मोहल्ले की आंटियों में बहुत ज़्यादा उसके घर की चर्चा होने लगी। सास को यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो सोचती थी कि मैंने इतने साल से जिस घर को अच्छे से संवारा है वो घर अब बिखर के रह गया है। मेरी दोनों बहुओं की वजह से यह घर अब बिखरने चला है। यह सब सोच सोच कर उसकी सास परेशान होने लगी। वह एक दिन कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग को जैसे रहना है रहो। उसने घर के खर्च भी बांट दिए। उसके बावजूद भी उसकी दोनों बहुओं में सुलह नहीं होती थी। वे दोनों सिर्फ और सिर्फ झगड़े करने में रहती थी। घर का राशन पानी और खर्च का बंटवारा होने के बावजूद भी वे दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती थी। ना कोई काम करती थी, ना ही घर को ढंग से साफ रखती थी। यह सब देख के उसकी सास को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। वो सोचती थी मैं तो सारा घर का काम अकेले ही कर लिया करती थी, परंतु मेरी दो बहुएं हैं जो कि एक दूसरे की वजह से कोई भी काम को नहीं करती है और घर का सुख शांति भी भंग हो चुका है। यह सब देख के वह सास विचार करने लगती है कि क्यों ना बिखरे हुए घर को फिर से संवारा जाए। वह बड़ी बहू को समझाती है कि बहू कम से कम तुम ही समझ जाओ, वह तो नादान है। बड़ी बहू कहती है वह नादान है तो मैं क्यों समझती रहूं, हमेशा मैं ही क्यों करूं सारा चीज़। यह सब कहने के बावजूद, समझाने के बाद भी वे नहीं समझी और घर पूरी तरीके से बिखर गया। इसीलिए कहते हैं कभी किसी के सिखावे और दिखावे में ना